जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो रे लोकाभिरामं रंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। मनोजवांगरुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं भानुयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो धरती टिकी हुई है ये सत्व गुण पर, सत्य पर टिकी हुई है, सत्य पर आधारित टिकी हुई है। ये जिन 7 तत्वों पे इस धरती को जो रोकने के लिए हमारे 7 खंबे जो लगे हैं, उन 7 तत्वों के बारे में हम बता रहे हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दान शीलैश्च सप्तर्भिः धार्यते मही। इस धरती को धारण करने के लिए जो हमारे 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों को कौन कौन से हैं? गौ, ब्राह्मण, वेद, सती और सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील पुरुष। इन 7 तत्वों पे जो है हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। यानी ये कल है इन 7 लोगों ने जो है हमारे धरती को जो है टिका रखा है, इन्हें रोक रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गौ। आज गाय का जो है हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे आध्यात्मिक रूप में तो पृथ्वी तो है ही है, उसका पृथ्वी स्वरूप ही गाय को कहा गया है। प्रत्यक्ष रूप में भी उसने जो है पृथ्वी को धारण कर रखा है, क्योंकि गाय जो है धरती पर जो है सबसे बड़ी दयावान और पुण्यात्मा मानी गई है। समस्त मानव जाति को किसी न किसी प्रकार से गौ के द्वारा जो है जीवन प्रदान किया जाता है। जो हमारे जीवन को पोषण करने के लिए दुग्ध, घी, घृत इत्यादि जो है हमें गाय से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जो था गाय के घृत का बहुत ज़्यादा महत्व होता था। प्राचीन काल में पंचगव्य जो है गाय से हमें प्राप्त होता था। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र से पंचगव्य तैयार होता था। और गाय के घृत से ही हवन इत्यादि हुआ करते थे। और गाय का दूध ही जो है पंचामृत इत्यादि में जो है इसका प्रयोग में लिया जाता था। और वैसे भी हमारे मानव जीवन में जो है गाय का बहुत बड़ा महत्व होता था। गाय का दुग्ध इत्यादि होता था। गाय के जो बछड़े होते थे, यानी जो बैल बनते थे आगे चल के, वही जो है हमारे कृषि पालन में, कृषि इत्यादि में जो है वो काम आते थे। जो भी हमारा अन्न इत्यादि उत्पन्न होता था, कपास है, तिलहन है, अन्न है इत्यादि जो भी उत्पन्न होता था इस खेतों में, इसको जो खेती करने के लिए हमें बैलों की जरूरत होती थी। जो बैल जो है हमारे गाय के बच्चों के रूप में हमें प्राप्त होते थे। इसलिए हमारे जीवन में जो है गाय का बहुत बड़ा महत्व था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब कलयुग का जो घोर कलयुग आया हुआ है, इसमें जो है हमें सिर्फ राम नाम जपना होता है। क्योंकि आज गाय का ना तो शुद्ध दूध हमें प्राप्त हो सकता है, न घी प्राप्त हो सकता है, न पंचगव्य हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मात्रा में गाय का घी हमें प्राप्त है। और यदि हम हवन इत्यादि करने के लिए जो देसी घी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सब नकली और मिलावट इत्यादि है। उस हवन करने का हमें कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कलयुग में जो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए सभी बंधुजनों से मेरा प्रार्थना है जितना बन सके राम नाम का उच्चारण करें। इसलिए अब जो है प्रथम जो हमारा धरती को रोकने के लिए प्रथम जो है वो गाय है। इसलिए हमें सब तरह से मिल करके गाय की जो है सेवा करनी चाहिए। गाय की जो है जिस प्रकार से बन पड़े गाय को हमें पुनः जो है जीवित करना चाहिए। अपनी धरती पे जो है अपनी भारत भूमि में गाय का पालन करना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए। दूसरे नंबर का जो खंभा हमारे पृथ्वी पर जिसको टिका हुआ है वो है विप्र, यानी कि ब्राह्मण। पता नहीं किस काल से, आदि काल से ब्राह्मण जनों ने हमारे इस धरती पर जो है विद्या का प्रचार किया था। आज तो जो है देशों विदेशों में जो है लोग जो है नए नए मॉडल स्कूल खुल गए हैं, लेकिन हमारी भारत भूमि में प्राचीन काल से ऋषि परंपरा रही थी, जहाँ वेदाचार्य हुआ करते थे। वैदिक पद्धति से जो है विप्रजन जो है अपने गुरुकुल चलाते थे और गुरुकुल में जो है बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहाँ
चाहे राजा का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे संतरी का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, सब बराबर, सबको बराबर की जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। तो ये ब्राह्मण रूप जो उन्होंने, ब्राह्मणों ने जो है हमें प्राचीन काल में हमें विद्या रूपी जो ज्ञान हमें प्रदान किया, उसका जो है हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और आज तक हम जो है उस ज्ञान से आगे बढ़ पाए हैं। नहीं तो पता नहीं हम अभी तक कहाँ अंधकार में ढूंढ रहे फिर रहे होते। तो इसका दूसरा श्रेय जो जाता है हमारे उस ब्राह्मण जनों को जाता जिन्होंने विद्या और विद्या का प्रचार किया था। तीसरा जो इस धरती को रोकने का तीसरा जो पाया है या तीसरा हम खंभा उसको कह लें, वो है हमारे वेद। वेद शास्त्र जो है हमारे परमात्मा का जो है यथार्थ ज्ञान है, जो हमारे ईश्वरीय वचनों को यानी भगवान के वचनों को जो हम तक पहुंचाते हैं उन्हें वेद कहा जाता है। ये वेद जो है अनादिकाल से जो है आदि से जो है चले आए हैं और इनमें वो सारा ज्ञान भरा पड़ा है। यदि आदमी जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले वो जो है इन वेदों का जो है एक अंश भी प्राप्त नहीं कर सकता। इन वेदों में इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है कि हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। और इतिहास पुरानी इत्यादि आज हम जितने भी ज्योतिषी है, संस्कार विद्या इत्यादि है, जो भी हम आज पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं या जो भी हमारा विज्ञान जो भी खोज इत्यादि हो रही है, वो सब हमारे शास्त्रों पर ही आधारित है। हमारे जो वेद हैं उन पर ही आधारित है। जो है ज्योतिष ज्ञान है और अनेक प्रकार की कर्म पद्धतियाँ हैं, हमारे 16 संस्कार हैं इत्यादि सब जो है हमें वेद से ही हमें इनको उद्गम स्थान हुआ है। तो इस प्रकार से गौ, विप्र और वेद ये तीन जो है मुख्य खंभे जो है हमारी पृथ्वी के माने गए हैं। ब्राह्मणाच्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतं तिष्ठन्ते कत्रं मंत्रास्तु हविरेकत्र तिष्ठते। ये तीन होने को अलग अलग हैं पर इनको आधार देखा जाए तो ये एक है। चौथा जो धरती का जो खंभा है वह सती नारी, यानी जो सती जो है, सती जो नारी है, जो पतिव्रता जो नारी है, उसका जो है चौथा स्थान आता है। क्योंकि शुरू से ही हमारे इस भारत भूमि में सतियों की कमी नहीं रही है। इन सतियों ने अपने तेज से, अपने त्याग से, अपने प्रताप से हमारे मानव बल को, हमारे मानव जीवन को बड़ा विलक्षण सात्विक बल हमें प्रदान मिलता है। क्योंकि इन सतियों की कहानियाँ पढ़ करके इनके सत से ही कहते हैं कि माई का सत और पिता का धर्म, ये तीन ही जो है मानव जीवन में बहुत बड़ा, ये दोनों का जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सात्विक जीवन में जो है हमारी माताओं का जो सतियों का जो सत है वो हमारी धरती के ऊपर जो है बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा है। सती की जो स्मृति करने मात्र से जो सती नारियों को याद कर ले इस प्रातः काल में, उसके सारे पापों का जो है क्षय हो जाता है। इसलिए आज हम ये कह लें कि सतियों का जो है पुण्यदायिनी जो उनका जीवन है उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। ये चौथा जो है हमारे धरती का जो चौथा खंभा कहलाता है। पांचवा जो है इस धरती पर सत्यवादी लोग, क्योंकि सत्य पर निर्धारित जगत का सारा जो आहार व्यवहार है जो टिका हुआ है वो सत्य पर ही टिका हुआ है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा को स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का ही एक स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण पुरुष जो है जगत के मानव के सामने एक अपना जो है अनोखा ही आदर्श स्थापित कर लेता है। क्योंकि हमारे पूरे जमाने में भी हम देखते हैं सत्यवादी है, जैसे हरिश्चंद्र है, महाराज युधिष्ठिर जी हैं और श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। अनेक ऐसे सत्यवादी लोग हुए हैं जिनका आज भी हम जो है नाम लेते हैं। उनका नाम लेने से ही जो है हमारे पाप छूटते हैं। ऐसे सत्यवादी लोग हैं। तो इस सत्य पे ही जो है हमारा इस धरती का जो है टिका हुआ है और इस सत्य के सामने ही जो है हमारे मानव जीवन का मूल्य है। जो सत्य जो है एकदम जीवन जो है जीवन को सरल बनाता है। शुद्ध और शक्तिशाली बनाने में सत्य का बहुत बड़ी भूमिका होती है। झूठ जो है ब्रह्म, हमें लगता है कि झूठ थोड़ी देर के लिए फलता फूलता हमें नजर आता है, परंतु वो फलता नहीं है, वो बल्कि हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्य की ओर कदम बढ़ाए और सत्य का जो है अपना एक अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता। जिस प्रकार से सूर्य का तेज कभी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से सत्य से जो है सत्य मिट नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्य के शरण में जाए, सत्य को अपनाए। इसलिए जो है हमारा पांचवा जो खंभा है इस धरती का वो है सत्य।
और छठा जो खंबा है वो है निर्लोभी। एक आम भाषा में कहते हैं ना कि पाप का बाप लोभ है, पाप का बाप लोभ है, एक आम भाषा में लोग कहते हैं। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए प्रकार के जो है लोग दोष करते हैं, उसके कारण ही जो है दुर्गुण को अपनाते हैं। लोभ के कारण ही जो है पाप उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप हमें जब हम पाप उत्पन्न करते हैं हमें मिलता क्या है? अंत में हमें संताप और भय इत्यादि हमें मिलता है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। चोरी, बेईमानी, चोर बाजारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट और वस्तुओं में मिलावट करना, नाना प्रकार के जो है छल चरित्र करना और भ्रष्ट करने वाले नाना प्रकार के अपराधों करना, ये सब लोभ के कारण होता है। जब मनुष्य को लोभ आता है वो प्रकार ना जाने क्या क्या कुछ कर बैठता है और अंत में उसे मिलता है सिर्फ पछतावा। क्योंकि लोभी मानव जो है हमेशा स्वयं खुद तो दुखी रहता है, अशांत रहता है, और उसके आसपास जो आते हैं वो भी सब दुखी और अशांत रहते हैं। लोभी मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। वो जो है, जो लोभी मनुष्य है वो सारे सद्गुणों का त्याग कर देता है, सद्गुणों का नाश करके अपने जो है पापों को उद्घृत कर देता है, पापों को उपजा देता है। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि सारे दुर्गुणों का दूर करे, सारे दुर्गुणों को छोड़कर निर्लोभी होकर के, क्योंकि धरती का जो छठा खंबा है वो निर्लोभी है। इसलिए हमारे सारे लोभ को त्याग करके अपने इस धरती का, अपने मानव जीवन का होने का विकास करें, इसका जो है मानवता का विकास करें। अपनी संरक्षणता के लिए, संवर्धन के लिए हमें जो है निर्लोभी होना चाहिए। निर्लोभी मनुष्य जो है सदा सुखी रहता है। बेशक दिखावे में उसका धन दौलत कम हो, प्रॉपर्टी कम हो, लेकिन अंदर आत्मा से जो निर्लोभी आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा सुखी और प्रसन्न होता है। उसकी आत्मा प्रसन्न होता है, वो इस संसार में तो पूजनीय होता ही है, अंत में वो जो वैकुंठ धाम में भी उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो सातवां जो हमारा इस धरती का जो मेन खंबा है वो है दानशीलता। क्योंकि हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल से दानियों की कोई कमी नहीं रही है। दानियों के ऊपर ही जो है हमारी ये धरती टिकी हुई है। जैसे हम पुराने जमाने में चलते बड़े बड़े दानदाता हुए हैं, महाराजा शिवी हुए जिन्होंने जो है अपना शरीर जो है दान कर दिया था, दानवीर कर्ण इत्यादि जो है अनेकों प्रकार के जो है दानी सज्जन हमारे यहाँ पे हुए हैं। तो इन दानियों के ऊपर ही जो है, दानशीलता के ऊपर जो है हमारी धरती जो है टिकी हुई है। सारी सुख शांति का जो मूल है वो है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। इसलिए सारा जो मूल है वो प्रेम है। और दान जो होता है वो त्याग की प्रधानता होती है। दान देने का मतलब है किसी चीज का त्याग करना। तो जो मानव जो है अपने धन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं धन जो साधन सामग्री जो भी उसके पास है, जो भी सामग्रियाँ उसके पास है, उसको जो दान करता है, प्रेम उसको किसको बांटता है, आपस में बांट लेते हैं, तो वह जो है दानशील कहलाता है। और वह जो है अति आनंद और सुख का अनुभव करता है। उसकी जो अंदर आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो होती है वही परमात्मा होती है। और स्वयं यदि कोई कहे या ना कहे, उसकी आत्मा जो है अंदर से जब वो दान करता है, उसको बांटता है, तो जितनी उसके अंदर में जो प्रसन्नता आती है। ऐसा दानवशील मानव लोभ, कृपणता, परिग्रहवर्ती आदि का जो है नाश करता हुआ उसको फिर कभी लोभ छू नहीं सकता। और वो जो है परस्पर मानव सेवा के लिए तत्पर रहता है। जो दानी लोग होते हैं मानव सेवा करता रहता है, वो एक दूसरे की जो है भावनाओं का ध्यान रखता है। और दान से उसका पवित्र सर्जन और निर्माण का कार्य संपन्न होता है। यदि हमारे पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, किसी के पास उसका अभाव है, हम बांट करके उसको दे दें, उससे ले लें, तो इस प्रकार से जो है हमारे समाज का जो है बैलेंस बन जाता है। हमारा संसार जो है इसमें असामाजिकता जो है दूर जाती है, इसमें सामाजिकता बन जाती है। इसलिए हमें दान देने की प्रवृत्ति को जो है जागृत करना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी दान के प्रति जो है जागृत करना चाहिए। क्योंकि देने की जो प्रवृत्ति है वो जगत में वो मनुष्य को बहुत ऊंचा उठाती है, उदारता का विस्तार होता है। इस प्रकार दानशील पुरुष जो है पृथ्वी को उद्धारण करता है और पृथ्वी जो है उससे जो है प्रसन्न होती है। वो जो है इस संसार में जो है सुखों को भोगता है, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है।
इसलिए मैंने जो है एक संक्षेप में इन 7 तत्वों का वर्णन किया। इन 7 तत्वों पे जो है हमारे इस कलयुग में, जब इस समय हम देख रहे हैं कि घोर कलयुग है, हालांकि अभी कलयुग का तो समझो तुम ये बचपना है, अभी बालकपन है, क्योंकि बहुत लंबी आयु कलयुग की है और अभी तो कलयुग का जो है मात्र शुरुआत हुई है। ये 5000 वर्ष के आसपास जो है हमारे अभी शुरू हुए हैं, तो ये तो समझो कलयुग तो अभी मतलब पैदा हुआ ही बचपना ही है। और अभी से ये हाल है, जब घोर कलयुग चरम सीमा पर जब होगा, उस समय इस संसार का क्या हालत होगी, ये हम और आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुनय विनय है, जो हमें ये मानव जीवन मिला है, इसमें जो है हमें जो है आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें इस भव संसार से पार लगा सकता है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप जो भी कार्य करें, निर्लोभी होकर के, सत्यवादी बन करके, दानपरायण होकर उस कार्य को करें और भगवान का जो है भजन करें और नित्य प्रति जो है राम नाम का उच्चारण करें, राम नाम का भजन करें। इसी में जो है संसार का कल्याण है और हमारा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है। भक्तजनों, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भक्तजनों, हमारे जो इस सनातन से धर्म में जुड़ी हुई जो भी ये छोटी मोटी जो बातें हम आपको बताते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हर सनातनी इसको एक दूसरे में शेयर करे, इसलिए आप भी जो है आगे इसको अपने प्रिय बंधु बांधवों तक शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।